नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल VY ब्रदर्स एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपनी क्लास रीजनिंग की क्लास नंबर 3 और पहला क्वेश्चन मैंने लिया है। क्वेश्चन में आपसे ऊपर लिखा हुआ होगा भाषा में कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार ये 13 और 100 गुणनतर आपस में संबंधित है उसी प्रकार का लॉजिक आपको इन दो संख्याओं के बीच में लगाना है। ये है 13 अनुपात 100 गुणनतर, फिर ये समानुपात का चिन्ह, फिर 21 अनुपात क्वेश्चनवाचक। आपको बताना इस क्वेश्चनवाचक की जगह कितना आएगा। तो ऐसी स्थिति में अपन को जो पहला ग्रुप दे रखा है उसके अंदर देखना है कि जो 13 और 169 169 आपको दिया है उन दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो यदि अपन ध्यान से देखें तो 13 का यदि अपन स्क्वायर करें तो कितना आता है, 169 आता है। यानी कि जो आगे वाली संख्या है वो पीछे वाली संख्या का क्या है, स्क्वायर है, वर्ग है। तो इसी प्रकार से यदि अपन यहाँ पे 21 का स्क्वायर कर दे, वर्ग कर दे, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 441, जो कि आपके पास ऑप्शन में भी है। कौन सी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी जो ऑप्शन हुआ इसका सही आंसर हुआ। दोस्तों, आपको वर्ग जितने ज्यादा याद होंगे उतने ही जल्दी आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो कम से कम 30 तक, 1 से लेकर 30 तक आपको वर्ग याद करने की कोशिश करनी है और 1 से लेकर 15 तक कम से कम आपको घन याद करने की कोशिश करनी है। 13 का स्क्वायर 169, 21 का 441 441। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर होगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना, नाइन अनुपात 107, यानी 9 जो है वो 107 से संबंधित है। वैसे आपको बताना है कि 8 है वो कितने से संबंधित है। ऑप्शन यदि अपन लिखे इसमें तो ऑप्शन लिख देता हूं मैं, 112, 96, 100 और 98। तो यहाँ पे आपको देखना है, जैसे 9 से 107 मिला अपन को, 9 से 107 मिला, वैसे 8 से अपन को कितना मिलना है वो आपको बताना है। तो अपन यहाँ देखेंगे कि 9 से 107 कैसे मिला। तो यदि अपन ध्यान से देखें तो जो पहला डिजिट, इसके 2 डिजिट आ रहे हैं। 9 से 10 कैसे मिला, यानी कि +1 हुआ। और 9 से 7 कैसे मिला अपन को, कि -2 हुआ। तो यदि 8 पे अपन इसको लागू करें तो 8 में अपन को क्या करना है, पहले +1 करना है। तो +1 करेंगे तो 9 मिला अपन को, और आगे के डिजिट के लिए -2 करना है। तो यहाँ पे अपन -2 करें तो 6 मिला। तो ये कितना बन गया, 96 बन गया। और 96 अपन अपने पास यहाँ पे ऑप्शन में भी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। यानी जो पहले डिजिट बन रहा है, 10 बन रहा है, वो 9 से 1 ज्यादा है, और जो 7 बन रहा है वो 9 से 2 कम है। उसी प्रकार अपन करेंगे, 8 से 1 ज्यादा है, 9 हो गया, और 8 से 2 कम है वो 6 हो गया, 96, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। इसलिए बी को अपने टिक मार्क करेंगे और चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों लॉजिक जो है वो कुछ भी लग सकता है, लेकिन अपन को ऑप्शन को ध्यान में रखना है। कई बार ऐसा होता है कि अपन कैसा भी अपन ने लॉजिक लगाया, लॉजिक सही है अपना, लेकिन जब तक वो ऑप्शन में नहीं है वो संख्या जो आपके लॉजिक से आ रही है, तब तक उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि वही लॉजिक मान्य होगा जिस हिसाब से अपना ऑप्शन रखा गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 85, 85 और 6 और 97 और पर्सनवाचक। और इसमें यदि ऑप्शन लिखे अपन 7, 4, 12 और 10, 7, 4, 12 और 10। यहाँ पे अपन देखे कि 85 से 6 जो है वो कैसे आया होगा। तो ये यदि यहाँ पे अपन ध्यान से देखे तो 85
85 के जो अंक है, इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक 8 है। इन दोनों डिजिट का यदि अपन अंतर निकाले तो 8 और 5 का अंतर कितना है, 3 है। 8 और 5 का अंतर कितना है, और अपन को मिल कितना रहा है, 6। तो हो ना हो जो अंतर है इन दोनों डिजिट का, उसको डबल किया गया होगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, तब अपने को 6 मिला होगा। तो ये लॉजिक अपन इसमें लगा के देखे तो 9 और 7 का अंतर देखेंगे तो कितना है, 2 है। और 2 को यदि डबल करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। और 4 अपने पास यहाँ पे ऑप्शन में भी है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। 4 इसका सही जवाब होगा। कैसे किया, दोबारा से देखिए आप। 85 के अंकों का अंतर 3 है, 3 को डबल कर दिया, 6 मिल गया। 97 के अंकों का अंतर 2 है, 2 को डबल कर दिया, 4 मिल गया। ये जो क्लासेज है दोस्तों, वो एसएससी जीडी 2022 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी को, एसएससी जीडी के पेपर को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाए जा रहे हैं, और उसी के लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे बताए जा रहे हैं। एसएससी जीडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लासेस है। और आपको बता दूं कि एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीएचएसएल जिसको आप 10+2 के नाम से भी जानते हो, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके भी फॉर्म शुरू हो चुके हैं। तो आप उसका भी यदि एलिजिबल हो उसके लिए, तो आप उसके भी फॉर्म फिल कर सकते हो। हालांकि जनवरी में उसकी लास्ट डेट है, फरवरी और मार्च में एग्जाम होने की बात कही गई है, और थोड़ा सा उसमें सिलेबस में भी चेंज किया गया है, तो आप उसका भी फॉर्म फिल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 9764336875 और क्वेश्चन वाचक। और यदि ऑप्शन में लिख दूं इधर 3542425836582789। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 9766 है और 6433 है। इसमें क्या संबंध हो रहा होगा यहाँ पे। तो यदि अपन अक्षरों को ध्यान से देखें, यदि इसके पहले डिजिट को देखें 9 है, इसके पहले डिजिट को देखें 6 है, तो यदि अपन ध्यान से देखें तो कितना कम हो रहा है, 9 6 से 3 कम हो रहा है। फिर 7 नेक्स्ट डिजिट को देखें तो वो भी 3 कम हो रहा है। फिर अगले डिजिट को देखें वो भी 3 कम हो रहा है, और जो लास्ट अक्षर है वो भी इसका 3 कम हो रहा है। तो यहाँ पे अपन ये लॉजिक लगा के देखते हैं कि 6 में से यदि अपन 3 कम करेंगे तो 3 आएगा। फिर 8 में से भी 3 कम करेंगे तो 5 आएगा। 7 में 3 कम करेंगे 4 आएगा, और 5 में से 3 कम करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो संख्या कितनी बन गई अपनी, 3542, जो कि आपको ऑप्शन में भी दिखाई दे रहा है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो कहने का मतलब है, आप या तो इसको ये से समझ सकते हो कि प्रत्येक डिजिट में से 3 जो है वो कम हो रहा है, प्रत्येक डिजिट में से 3 कम हो रहा है। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 9766 में से यदि मैं 6433 घटाऊं तो ये 4 टाइम 3 आ रहा है, 3333 का डिफरेंस आ रहा है। तो सेम यहाँ पे होगा। 6875 में से यदि जो अपने आंसर निकाला है वो घटाता हूं मैं, तो सेम डिफरेंस ये आएगा। तो अपन को ये आंसर चाहिए, तो अपन इस 6875 में से 3333 घटाएंगे तो 3542 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। तो ज्यादा लॉजिक में अपन को नहीं जाना, नॉर्मली अपन को समझ में यही भी आ रहा था कि प्रत्येक डिजिट में से 3 घटाया जा रहा है, तो प्रत्येक डिजिट में से 3 घटा देंगे। 6 में से 3 घटाया 3 आया, 8 में से 3 घटाया 5 आया, 7 में से 3 घटाया 4 आया, 5 में से 3 घटाया 2 आया। तो 3542 इसका राइट आंसर था। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना। 93, 36,
93 और 36, और आपको पूछ लिया इसमें 83 और प्रश्नवाचक। ऑप्शन यदि मैं लिखूं 45, 85, 75, 25, तो यहाँ पे अपन को देखना है कि जो 93 है, 93 है अपना, उससे अपन को 36 कैसे मिला। वैसे तो यदि देखा जाए तो अपन को 36 से लग रहा है कि ये 6 का स्क्वायर है, तो यदि यहाँ से 6 मिल रहा है क्या अपन को, हाँ, यदि 9 और 3 जो 93 है, इन दोनों अंकों का अपन अंतर देके, तो इन दोनों अंकों का अंतर कितना है, 6 है, और 6 का स्क्वायर करने पर जो 36 आता है वो आगे वाली संख्या मिली है। तो सेम पैटर्न अपन यहाँ लगा देंगे, 8 और 3 का अंतर 5 है, और 5 का यदि अपन स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 25 मिलेगा, और 25 आपके पास यहाँ पे ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो क्या है इसके अंदर लॉजिक, क्या लगा कि जो 93 है उसके अंकों का जो अंतर है 9 और 3, 93 के अंक है 9 और 3, इन दोनों का जो अंतर है अंकों का वो कितना है, 6 है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, तो आगे वाली संख्या 36 दे रखी है। वैसे ही 83 है, 83 है, इनके अंकों का अंतर कितना है, 5 है, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, और 25 आपके ऑप्शन नंबर डी में है। तो 5वें क्वेश्चन का आंसर हुआ 25, 25। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, दस, 109, 12 क्वेश्चन वाचक, और ऑप्शन यदि मैं लिख दूं 136, 132, 129, 139। तो यहाँ यदि अपन देखे 10 से अपन को कितना मिल रहा है, 109 मिल रहा है, तो यदि 109 मिल रहा है तो हो ना हो, या तो ये 10 से गुणा हुआ होगा, तो 10 से गुणा होने पर कितना आया, 100 आ गया, और फिर कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, या फिर हो ना हो इसको यदि अपन 11 से गुणा करें, 10 को यदि अपन 11 से गुणा करें तो 110, और 110 में से 1 घटाया तो 109 मिला। दोनों कंडीशन हो सकती है, आगे वाले में अपन को चेक करना होगा। यदि ये वाला लॉजिक लगाए तो 10 से गुणा कर देते हैं, 10 से गुणा कर देते हैं और 9 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 129। 12 को 10 से गुणा करने पर 120, और 9 प्लस करने पर 129, जो कि ऑप्शन में है आपके पास, सी ऑप्शन में। लेकिन यदि इस लॉजिक से देखें कि 11 से गुणा हो रहा है, तो 12 को यदि अपन 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 123, और 123 में से यदि अपन 1 घटाए तो 122, जो कि अपने पास ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए अपन इस लॉजिक पे नहीं जा सकते। अपन को जो ऑप्शन में मिलेगा उसी वही लॉजिक अपना माना जाएगा। यहाँ पे एक लॉजिक और लग सकता है कि अपन 10 को 10 से गुणा किया, यानी सेम संख्या से गुणा किया, तो आपके दिमाग में आ सकता है कि 12 को भी अपन 12 से गुणा करें। तो 12 को यदि आप 12 से गुणा करोगे तो 144, और उसके बाद में यदि आप प्लस 9 करोगे तो 153, वो भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। इसलिए ये क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है कि जब 10 को 10 से गुणा किया, या ऐसे समझ लो कि 10 का स्क्वायर किया, तो यह 12 का स्क्वायर करना था, लेकिन इस लॉजिक से आंसर आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। इसलिए मैं प्रत्येक क्वेश्चन में ऑप्शन भी लिख रहा हूँ, जो कि एग्जाम में दिए गए थे ऑप्शन, सेम ऑप्शन में ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, इसको 10 से गुणा किया अपन ने, तो 12 को भी 10 से ही गुणा किया। एक बार मिटा के मैं दोबारा समझाता हूँ। संख्या थी अपने पास में 10, 109, 12 क्वेश्चन वाचक। तो 10 को इसने क्या किया, 10 को 10 से गुणा किया तो कितना हो गया, 100 हो गया, और इसके अंदर प्लस 9 कर दिया तो कितना आ गया, 109 आ गया। सेम यहाँ पे करना है, 12 को क्या किया, 10 से गुणा किया, 120 आ गया, और 9 प्लस कर दिया तो कितना आ गया, 129 आ गया, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी जीडी 2021 यानी कि पिछले साल के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सेम टू सेम। थोड़ा सा लॉजिकल है क्योंकि आप हो सकता है स्क्वायर से गुणा करो, कर सकते हो, लेकिन स्क्वायर से गुणा करने पर आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप उत्तर तक आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि स्क्वायर के लॉजिक का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और जैसे कि मैंने पहले बताया जी, ये जो क्लासेज है वो एसएससी जीडी 2022 का जो पेपर होने वाला है जनवरी में, उसको टारगेट करते हुए ये क्लासेज रिकॉर्ड की जा रही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है अपना 36, 9 और क्वेश्चन वाचक चिन्ह पहले आ गया इस बार, और ये 16। और यदि ऑप्शन लिखूं मैं 65, 80, 64, 61, तो यहाँ अपन देखिए 36 से अपन को कितना मिला, 9 मिला, और यहाँ पे निकालना है अपन को, और यहाँ पे 16 है। जो तीन संख्या दे रखी है वो तीनों ही स्क्वायर है। 36 जो 6 का स्क्वायर है, 9 है जो 3 का स्क्वायर है, और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। तीनों संख्याओं को यदि अपन ध्यान से देखें तो ये तो अपने समझ में आ गया कि तीनों ही स्क्वायर है। यदि इस लॉजिक के हिसाब से यदि अपन देखें तो डायरेक्ट अपन ऑप्शन नंबर सी को टिक कर सकते हैं, क्योंकि चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो स्क्वायर का है। लेकिन ये तो हो गया थोड़ा सा जल्दी करने का अपना कॉन्सेप्ट, लेकिन यदि फिर भी अपन को लॉजिक समझना है तो अपन देख सकते हैं कि जो पहले वाली संख्या है वो बाद वाली संख्या की डबल है। यहाँ पे जो है वो 6 का स्क्वायर है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, यानी इधर से इधर चले तो समझ सकते हैं कि संख्या आधी हो गई, या 3 से 6 की तरफ जाए तो समझ सकते हैं कि संख्या डबल हो गई। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, इधर आएंगे अपन क्योंकि ये वाला डिजिट अपन को निकालना है, तो यहाँ डबल होगा तो कितना होगा, 8 होगा, और 8 का अपन स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। और उसको मैं टिक मार्क पहले ही कर चुका हूँ कि ऑप्शन नंबर सी जो है वही इसी का आंसर होगा, क्योंकि 3 स्क्वायर अपन को दिख रहे थे तो चौथा स्क्वायर मैंने स्क्वायर के कॉन्सेप्ट से भी कर दिया था। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिर्फ लॉजिक समझना है कि लॉजिक क्या है। सेम लॉजिक आपको नेक्स्ट वाली संख्या में लगाना है। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है अपना। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना 23, 299, 24 और क्वेश्चन वाचक। ऑप्शन यदि अपन देखें तो इधर लिख दूं, यदि मैं ऑप्शन 310, 312, 300, 306। तो यहाँ अपन पहले ये देखेंगे कि 23 से 299 कैसे आया, 299 23 से कैसे आया। तो यदि अपन इसको ध्यान से देखें तो 23 से ये संख्या डिवाइड हो रही है, 299 है जो 23 से डिवाइड हो रही है। और यदि 23 को अपन 13 से गुणा करें तो 299 अपन को मिलता है, क्योंकि 23 को यदि 10 से गुणा करने पर कितना आता है, 230 आएगा। और 23 को 3 से गुणा करने पर 33 गुणनतर, तो देखो 299, तो 13 से गुणा हो रही है। सीधा सीधा है, ये संख्या कितने से गुणा हो रही है, 13 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो हो ना हो आगे वाली संख्या भी या तो 13 से मल्टीप्लाई हो, तो अपन एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। यदि 24 13 से मल्टीप्लाई होगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 240, और 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 34 72, 213, 312। तो यहाँ पे आपने देखा जब ये संख्या 13 से मल्टीप्लाई है तो आगे वाली संख्या को भी अपन ने 13 से ही मल्टीप्लाई करके देखा। तो 24 को 13 से मल्टीप्लाई, या तो आप डायरेक्ट वैसे लिखना, वैसे लिख के करना चाहो तो वैसे लिख के कर सकते हो, तो भी इतना ही आना है। या आप मैंने जैसे किया है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कैसे किया है, कि आपको करना है 24 को 13 से गुणा। तो ये कैलकुलेशन आपको जल्दी से करनी आनी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी संख्याओं में आपको इस प्रकार से गुणा करके नहीं चेक करना है।
तो 13 का मतलब क्या हुआ, 10 प्लस 3। 13 का मतलब है 10 प्लस 3। तो 24 को मैं पहले 10 से गुणा करूंगा तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि 240 आएगा। और 24 को फिर मैं 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दूंगा तो 24 का फाड़ा यदि 3 पर बोलेंगे तो 24 24, 24 48, 24 72। तो ये प्लस कर देंगे, 7 4 11 को 1 असल 3, तो ये कितना हो गया 312। और 312 आपके पास में ऑप्शन में है। तो ज्यादा कुछ नहीं था, संख्या थोड़ी सी बड़ी लगी आपको, लेकिन सीधा सीधा ये मल्टीप्लाई हो रहा था। इसको 13 से गुणा किया तो इसको भी इसने 13 से गुणा किया, तो अपन को आंसर मिल रहा है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, ये तो शायद आप देखते ही बता सकते हो। ऑप्शन लिख देता हूं मैं, 200, 225, 250, 125। तो इसको तो आप देखते ही बता सकते हो कि जो पहला है वो 12 का स्क्वायर हो रहा है। 12 का स्क्वायर करने पर कितना मिल गया, 144 मिल गया। सेम उसी प्रकार 15 का यदि अपन स्क्वायर कर देंगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया इसके अंदर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। सिर्फ स्क्वायर का जो पहले वाली संख्या है उसका स्क्वायर करने पर आगे वाली संख्या मिल रही है, तो 15 का स्क्वायर कर दिया तो 225। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज आपको सिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा। जैसे अपन को 15 का स्क्वायर निकालना हो तो आपने निकाल दिया 225। 25 का आपको स्क्वायर निकालना हो तो आपने निकाल दिया 625। 35 का स्क्वायर आपने निकालना हो तो आपने निकाल दिया 1225। 45 का स्क्वायर यदि आपको पूछ ले तो आपने निकाल दिया 2025। 55 का स्क्वायर यदि आपको किसी ने पूछ लिया या एग्जाम में आ गया तो आपने निकाल दिया 3025। 65 का पूछ लिया तो आपने निकाल दिया 4225। ऐसे यदि किसी भी संख्या का यदि आपको स्क्वायर पूछे और उस संख्या का इकाई का अंक 5 हो, जो मैं नियम बताने जा रहा हूं वो 5 वाले डिजिट पे लगेगा। 5 उसका इकाई का अंक कितना हो, 5 हो। जैसे यदि 95 का भी यदि आपसे पूछ ले तो आप सीधा लिख सकते हो 9025। तो उसमें क्या करना है आपको, जब आपके पास जैसे 35 का लेके बताता हूं मैं, इकाई का अंक 5 है तो 5 का स्क्वायर तो हो गया 25। और पहले वाला डिजिट कितना है, 3 है। और 3 के आगे काउंटिंग में कितना आता है, 4 आता है। तो इन 3 और 4 को गुणा कर देंगे तो 4 3 12, 1225। देखिए अपने यहाँ पे भी ऐसे ही किया था 1225। यदि जैसे 95 का यदि आपको पूछे तो क्या करना है, 5 का स्क्वायर तो हो गया 25 और 9 है पहला डिजिट। 9 के आगे कितना आता है, 10 आता है। और 9 और 10 को गुणा करने पर 90। तो 95 का स्क्वायर कितना हो गया, 9025। ऐसे यदि आपको 85 का स्क्वायर पूछ ले तो क्या करना है आपको, 5 का स्क्वायर तो हो गया 25 और 8 का निकालेंगे। 8 को कैसे करेंगे, 8 से 1 ज्यादा कितना, 9। और 8 और 9 को मल्टीप्लाई करने पर 9 अंटे 72, तो 7225। तो ये आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन आप सीख सकते हो यहाँ पे कि जिस संख्या का इकाई का अंक 5 हो उसका यदि अपन को स्क्वायर निकालना हो, यानी कि उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करना हो, तो जो पहले वाला डिजिट है उसको उसके आगे वाले अक्षर से गुणा कर देंगे और 5 का स्क्वायर निकाल देंगे 25। और आगे वाली संख्या, पिछले वाली संख्या को आगे वाली संख्या से, जैसे 9 था तो 9 को 10 से गुणा करके 90 लिख देंगे, ये इसका स्क्वायर होता है। ये थोड़ा सा एडिशनल मैंने आपको कैलकुलेशन के हिसाब से बताया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना 9783387919
58 और ऑप्शन लिखता हूं मैं इस प्रकार से यदि आपको ऑप्शन दे दिए तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना 9783 9783 और 3879 3879। तो यहाँ आप देखोगे सेम डिजिट है, 9 इसमें भी है 9 इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे पहली पोजीशन पे था, यहाँ पे चौथी पोजीशन पे चला गया। 7 इसमें भी है 7 इसमें भी है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन में था, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे आ गया। 8 इसमें भी है इसमें भी है, यहाँ पे थर्ड पोजीशन में था, यहाँ पे सेकंड पोजीशन में आ गया। 3 इसमें भी है और इसमें भी, यहाँ पे लास्ट पोजीशन में था, यहाँ पे पहले। मतलब आप क्या देख रहे हो, जो 9783 है उसके डिजिट क्या कर दिए गए, उल्टे लिख दिए गए, इस साइड से लिख दिया। पहले 3 लिख दिया, फिर 8 लिख दिया, फिर 7 लिख दिया, फिर 9 लिख दिया। तो कुछ नहीं करना, जो 1958 दे रखा है अपन को 1958, उसको उल्टा लिख देना है। तो पहले अपन 8 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे और उसके बाद में अपन 1 लिखेंगे। तो 8591 कौन से ऑप्शन में, 8591 ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। सिर्फ अंकों को उल्टा किया है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है अपना 38 6 83 क्वेश्चन वाचक। ऑप्शन है आपके 7 8 9 10। यहाँ यदि अपन देखें तो 38 है और 6 है। यदि 6 का अपन स्क्वायर देखे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। लेकिन यहाँ पे दिया गया आपको 38, यानी कि इसमें 2 प्लस किया गया है तब 38 मिला। मतलब उल्टा चलेंगे अपन, पहले 6 का स्क्वायर करेंगे, फिर उसके अंदर प्लस 2 करने पर अपन को मिल गया 38। या ऐसे समझ सकते हो आप कि 38 में से अपन ने पहले 2 माइनस किया तो कितना मिला, 36 मिला। और 36 का रूट कितना होता है, 6, और अपन को 6 मिल रहा है इधर। तो सेम ऐसे ही इसको कर सकते हो। 83 में से यदि 2 घटाएंगे तो 81, और 81 का यदि रूट करना है तो कितना आ गया, 9। या ऐसे समझ सकते हो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, और 81 में 2 जोड़ने पर 83। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जिसके अंदर 9 लिखा हुआ है। चाहे आप इधर से चलिए चाहे आप इधर से चलिए, बात एक ही है, सिर्फ समझने का फेर है। यहाँ पे अपन ने 6 का स्क्वायर करके 2 प्लस किया, यहाँ पे 9 का स्क्वायर करके 2 प्लस किया, तो 83 आ रहा है। तो 9 अपना राइट आंसर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 12 67 16 क्वेश्चन वाचक। ऑप्शन है अपने 80 91 72 और 70। तो यदि अपन देखे कि 12 से अपन को 67 कैसे मिला, तो यदि अपन थोड़ा सा कैलकुलेशन करें कि 12 को यदि मैं 5 से गुणा करूं तो कितना होता है, 60 होता है। लेकिन यहाँ पे तो 67 है, तो हो ना हो इसने 7 प्लस किया होगा। तो यदि अपन इसको करके देखे इसी पैटर्न से, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई किया, 12 से। तो इसको यदि 12 से गुणा करके, सॉरी 5 से गुणा करके देखे, 12 को यहाँ पे अपन ने 5 से गुणा किया, तो यहाँ पे 16 को अपन 5 से गुणा करके देखे तो 16 5 कितना होता है, 80। और 80 में यहाँ पे 7 प्लस किया था, तो यदि मैं यहाँ 7 प्लस करूँ तो कितना आएगा, 87 आएगा। लेकिन आप देख रहे हो कि ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें 87 आया हो, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें 87 आया हो। तो हो ना हो जो अपने लॉजिक लगाया है
ये वाला जो लॉजिक लगाया है वो यहाँ पे लॉजिक नहीं लग रहा, कुछ और लॉजिक लग रहा होगा। तो यदि 5 से गुणा किया तो आप इसको 6 से गुणा करके देखिए एक बार। 12 को यदि 6 से गुणा किया तो 12 6 कितना होता है 72, और 72 में से यदि 5 घटा दोगे तो कितना मिलेगा आपको 67 मिलेगा। यहाँ आप 7 जोड़ रहे थे, अब केवल एक ज्यादा से गुणा करके अपन ने घटा दिया, तो 5 घटा दिया तो कितना आ गया 67। अब देखते हैं 16 को अपन 6 से गुणा करेंगे तो 16 में 16 100 32 48, और ये कितना हो गया 96, और 96 में से यहाँ पे भी अपन ने 5 घटाया था 72 में से, तो यहाँ 96 में से भी अपन 5 घटाए तो कितना मिलेगा 91 91, और 91 यहाँ पे अपने पास में ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में है बी ऑप्शन में। तो कई बार ऐसा होता है कि आप जो लॉजिक लगा रहे हो, लॉजिक आपका सही है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपने आगे वाली संख्या पर सेम लॉजिक लगाया तो जो आंसर आपके पास निकल के आया वो ऑप्शन में नहीं है, तो आपका ये जो लॉजिक है वो मान्य नहीं है, हो ना हो इसमें कुछ दूसरा लॉजिक लग रहा होगा। तो जो जो लॉजिक आपने लगाया उसी के आसपास क्या ये क्वेश्चन होने वाला था। तो यहाँ पे 5 से गुणा किया था तो उसके बाद में मैंने 6 से करके देखा, तो 6 से किया तो 72 आया, 72 में से 5 घटा दिया तो 67 आ गया, तो 16 को भी 6 से गुणा कर दिया, 5 घटा दिया तो 91 आ गया। 91 अपना ऑप्शन में था, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। ये जो क्लासेस दोस्तों है वो एसएससी जीडी 2022 के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, और आप इन वीडियोस को देख के अपनी एसएससी जीडी की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो, और हो ना हो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के आपका स्कोर, ये पक्की बात है कि आपका स्कोर आराम से बढ़ेगा। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 13, लिखता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 13। ऑप्शन यदि मैं लिखूं ये है 144 144 14 14 81 और क्वेश्चन मार्क, और ये क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए होमवर्क समझ सकते हो आप इसको। ये क्वेश्चन आपको करना है और कमेंट बॉक्स में टाइप करके आपको बताना है, कमेंट करके आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो कमेंट में टाइप करके आप ये भी बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने जितने ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर सकते हो उतने ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इन क्लासेस का बेनिफिट हो सके। और ये जो क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना इसका आंसर क्या होगा, और नेक्स्ट जो क्लास होगी क्लास नंबर 4 इसी क्वेश्चन से अपन शुरू करने वाले हैं, तो वहाँ आपको इसका राइट आंसर पता लग जाना है। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो।